So basically ये वो स्टोरी है जो मुझसे कभी भी कोई पूछेगा ना कि do you believe in God, I will tell this story only. Genuinely believe so much in the divine, and She made me realize what is happening actually. I saw but I did not process it earlier. मतलब जब वो हुआ I was like oh my god, this is divine intervention, and it genuinely happened just a few days back. Words ही divine intervention, वो intervention ही था Literally. और वो हुआ literally वैसे. Literally. Hi guys, I'm Kavya And I'm Rashi. and welcome to our channel. The Coffee Comfort. आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमने सोचा है कि वी आर जस्ट गोइंग टू चिट चैट, जैसे हम घर पे वैसे भी करते हैं. तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग स्पेसिफिक एज सच. तो आप भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं. किसी ने हमको कभी बहुत पहले कमेंट लिखा था कि ऐसा लगता है कि मैं भी वहीं बैठी हूँ आप लोग के साथ और अपन सब बातें कर रहे हैं. तो आज वैसा होने वाला है हमारा माहौल. सो व्हाट्स बीन हैपनिंग विथ यू लेटली? What's been happening with me lately? This cup is giving me like some very past memories. Yeah. Happening lately, तो देखो, a lot has been happening lately. तो it was our best friend's birthday a few days back. तो हमने बहुत enjoy किया है, बहुत मजा आई है. So fun. बहुत मजा आई है. And yes, so that was happening. And उसकी प्लानिंग में लगे थे. We have to prepare the gifts and everything. तो वो सब लगा हुआ था. उसके बाद now there are a lot of things going on still. A lot of planning is going on for a lot of things actually. बहुत सारी चीजें हैं. बहुत सारी. Then her birthday is also coming very soon. Yes. So you can wish her on 10th of April. So उसकी भी प्लानिंग करनी, उसके भी गिफ्ट्स. मुझे ऐसा लगता है कि oh my god, all my friends and all the people I know, सबके तुम लोग सारे के सारे बर्थडेज लेके आ जाते हो मार्च से. मार्च में 2 बर्थडे, अप्रैल में 2-3 बर्थडे, देन जून में भी, मई में नहीं है, जून में 2-3 बर्थडे. तो इट्स लाइक oh my god, constantly there are birthdays and birthdays. But then you are done for good. Then I'm free. Then 2-3 months. Then तो फिर मेरा ही बर्थडे आता है. उसके बाद नेक्स्ट मैं बड़े टाइम लेके आती हूँ अपना बर्थडे लेके. बहुत सबको टाइम किसी का नहीं आता है. उसके पहले किसी का नहीं आता है. अच्छा, ओके. तो मुझे पता क्या रियलाइज़ हुआ, मुझे काफ़ी टाइम से ये रियलाइज़ हो चुका है कि मुझे ना प्लानिंग करने में बहुत मज़ा आती है. एग्जीक्यूशन वाले दिन से ज़्यादा मुझे उसके 3-4 महीने नहीं, हफ्ते पहले से जो प्लानिंग चलती है ना, आई लाइक दैट सो मच. मुझे अपने बर्थडे से ज़्यादा इसके बर्थडे में एक्साइटमेंट होती है क्योंकि मुझे इतनी मज़ा आती है स्क्रॉल करने में कि मैं इसके लिए क्या खरीदूँ. तो मुझे बहुत मज़ा आती है. मुझे लाइक बर्थडेज का अब ऐसा है कि नाउ देयर शुड बी समथिंग, देयर शुड बी सम फन. मतलब मेरा तो ये आइडिया रहता है कि तो मेरा ये आइडिया रहता है कि किसी का भी बर्थडे हो, मेरा या किसी और का, आई कांट जस्ट गो कि लेट्स जस्ट गो सम प्लेस नाइस, बैठे हैं, खाना खाया, वी कट द केक एंड या ही हा. I can't do that. मुझे रहता है कि हाँ, just amp up the energy, energetic होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, मजा आना चाहिए. So वो वाला जोन रहता है मेरा. इस बार एक्चुअली इस बार हमने ना इंश्योर किया था कि जो हमारी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे गया है, जिसको शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे क्योंकि वो हमारे साथ पॉडकास्ट में आई है, वैष्णवी. तो हमने इंश्योर किया था कि वी वांट टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस. सो वी वांट टू क्रिएट अ कोर मेमोरी जो हमको ना हमेशा याद रहे. क्योंकि ऐसे कभी पूछो ना कि उस बर्थडे में क्या हुआ था, सो ज़्यादा कुछ चीज़ें याद नहीं आता है. तो वी हैव इंश्योर्ड कि इस बार वी वेंट टू एन एडवेंचर पार्क, वेंट टू अ ट्रैम्पोलिन पार्क या. सो बहुत मजा आई हमको उसमें, एंड इट हैज बिकम अ कोर मेमोरी एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड ऑन दैट डे. इट्स लाइक वहां जाके सबके पास अलग से एक 100 वॉट का, एक 400 वॉट का एक एनर्जी वो आता है, लाइट अप होता है सबको. मतलब घुसते साथ एवरीवन जस्ट गोस क्रेजी. मैं तो स्पेशली आया तो जस्ट गो क्रेजी. आई एम लाइक सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर मैड. And so I just जैसे आप उसमें जंप करते हो ना, ऐसा लगता है आपका बचपन बाहर आ जाता है. आप बच्चे बन जाते हो, आप जंप कर रहे हो. And we made it like, I was so excited that she was also jumping on the floor of not trampolines के बीच के जो floor. She was jumping. I was just super in this energetic zone now. So
What is there to laugh? बहुत लोग करते She होंगे. was not even walking in the entire thing. She was jumping and jumping and jumping and going from one place. Yeah, and and I was now looking my- at her and she was like, "इधर चलो," and she was उधर भाग के जा रही है. Actually, what I did was, जो मेरा दिमाग चला, I was like, okay, let's make some tasks out of this. Yeah. कि अब जाके सिर्फ you are jumping and laughing, that doesn't make sense. मेरे को रहता है कि कुछ होना चाहिए. There should be some element. Yeah. So I was like, let's just make this like a mini junior roadies because we are so obsessed with roadies. अगर आपने देखा होगा हमारा कल का भी पुराना एपिसोड episode, और yeah. उसके पहले भी हमने एक एपिसोड डाला है रोडीज पे. वी आर लविंग रोडीज राइट नाउ. तो हमने छोटे छोटे रोडीज के बाद टास्क बना दिए बेसिकली एंड आई लव्ड ऑल ऑफ देम. बहुत मजा आया. स्टोरीज का टास्क नहीं जिसमें लोग पकड़ के ऐसे एक दूसरे को गिराते हैं. Yeah, वो हमने वहाँ बना दिया था. और भी Yeah. बहुत सारे बनाए हम लोग ने वहाँ पे गेम्स और खेले. बहुत मजा आया. बहुत मजा आई है. सो आई लव दैट यू नो. It was a very eventful day. It was actually a very long day. पता उसके बाद जो होता गया तो it was very long and या बहुत सारी चीजें हुई एंड या but I want to share that story because मुझे लगता है वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी to believe that या जो हाँ the एक हमारे presence of साथ this universal power God. जो हमारे साथ एक genuinely चीज हुई एंड आई genuinely believe so much in the divine and She made me realize what is happening actually. I saw but I did not process it earlier. and I'm मतलब जब वो हुआ I was like oh my god this is divine intervention and it genuinely happened just a few मतलब days back. words ही divine intervention वो intervention ही था और Literally. वो हुआ literally वैसे. Literally we were going to some place basically Yeah. and we took the highway route. तो हमने हाईवे वाली रोड ली थी and उसमें हम कहीं तो भी हम कुछ गलत Lost लेन our way. में हाँ Yeah. हम गलत लेन में चले गए तो हम बहुत आगे चले गए थे एंड इट वाज डार्क और ज्यादा कोई लाइट्स थी नहीं. Smog बेसिकली भी था, बहुत कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा. या सो बेसिकली बहुत डार्क था एंड कुछ दिख नहीं रहा था ज्यादा. रोड्स भी ऐसी थी कि बहुत ही माइन्यूटली आप इधर से इधर चले गए. ऐसे कुछ मेजर टर्न भी नहीं था. तो फिर हमको बहुत आगे जाके रियलाइज हुआ कि ओ हम गलत आ गए हैं. देन वी हैड टू गो बैक एंड 7-8 kilometers. बहुत आगे आ गए थे हम लोग बेसिकली एंड फिर वहां पे जब हम वापस जा रहे थे एंड हमको कहीं और एक्चुअली पहुंचना था टाइम से एंड कुछ लोग वहां भी वेट कर रहे थे. सो वो हमारा बहुत डिले होता जा रहा था एंड जब हम Because actually what happened exactly was we were stuck. तो हम ना हाँ जब हम वापस आ रहे थे so we took a U-turn and then Yeah. we were actually stuck. और क्योंकि हमारे सामने Major भी ट्रक traffic. थे हमारे आजू बाजू भी ट्रक्स थे हम पूरे ट्रक से घिरे हुए थे. literally major Major. and I genuinely want to highlight here the power of the divine and Yes. I've always believed in it but now more so you Yeah. know more than ever. Yeah. and so what basically happened मैं आपको बताती हूँ कि basically क्या हुआ कि हम जा रहे थे वी लॉस्ट आवर वे. तो अभी आप माहौल भी समझो इट वाज डार्क लाइट मतलब और हमको टाइम भी कम है हमें पहुंचना भी है कहीं पे एंड एवरीथिंग और जैम पैक्ड है रोड द हाईवे विद ट्रक्स एंड ओनली ट्रक्स. और हम वहाँ पे फंसे हुए हैं ट्रक्स के साथ. वी डोंट नो कि कितना आगे अभी और जाएंगे और फिर उसके बाद हमें वो आएगा. And also the fact was कि we also didn't know कि हम exactly हैं कहाँ. तो हम फंसे तो हैं पर हमको क्योंकि पता भी उतना नहीं है कि हम कहाँ एग्जैक्टली हैं. समझ में नहीं आ रहा था Exactly वहाँ नहीं पे पता था, एंड तो हम लोग आई विल टेल दिस अच्छा एट द एंड बट तो ये हो रहा था एंड क्योंकि जो हमारे साथ और भी लोग थे उनकी भी कुछ कुछ कमिटमेंट्स थी तो दे वर स्टार्टिंग टू पैनिक अ लिटिल बिट ऑन द इनसाइड. सो पीपल वर ऑन द इनसाइड दे वर पैनिकिंग. बाहर से तो सब ऐसे कर रहे थे हाँ इट्स ओके कोई बात नहीं. अंदर से कुछ कुछ लोग थोड़े से पैनिक हो रहे थे एंड वी वर लाइक कि जब जा रहे थे तब तो हमने सारे ऐसे वी वर लाइक फुल पार्टी मोड इज ऑन एंड एवरीथिंग. और जब बैंड बजती है ना तो सिर्फ एक ही जन याद आता है दैट इज हनुमान जी. उसके अलावा कोई याद नहीं आता है. We literally switched our songs. तो हमारी बैंड बज गई. एक पॉइंट आया जब हमारा मतलब एकदम साइलेंट हो गया था एंड एवरीवन वाज लाइक कि अभी हम फंस चुके हैं पहुंचना है. फेथ था अंदर से बट मैं कलेक्टिव एनर्जी बता रही हूँ आपको. We were I think 6 people inside a car. तो मैं एक कलेक्टिव एनर्जी आपको बता रही हूँ. तो उसके बाद हमको था कि चलो लेट्स जस्ट थोड़ा काम हो जाए क्योंकि एक एनर्जी ना फील हो रही थी मुझे पर्सनली थोड़ी सी हल्की एक वो
मतलब लिटिल chaotic energy और थोड़ी सी पैनिक वाली एनर्जी which was very normal given the situation जैसी Actually, थी. what we also discovered, उसमें हमको पहली बार ये पता चला कि हमारे जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको ट्रक से डर लगता है. हाँ ना, they were scared of trucks and And trucks one ही was trucks थे driving. सिर्फ. और जो जिसको डर लगता है वो दोनों आगे बैठे हैं, एक ड्राइव कर रहा है, एक पैसेंजर. ये हमको बाद में पता चला. बाद में पता चला. और अब हमको लगा कि we have to calm them down also कि थोड़ा पैनिक ना हो. तो हमने थोड़ा, अब क्या करोगे आप, आपके पास जब सबकी जब ऐसा रहता है ना कि आप वी नीड कि हम काम हो जाए और हमें प्रोटेक्शन फील हो, हाँ वो चाहिए. तो हमने बजाया एज यूजुअल, क्या बजाएगा कोई, हमने बजाया बजरंग बाण. अब हम बजरंग बाण बजा रहे हैं तब तक, और बहुत मेजर ट्रैफिक है, और ये ट्रैफिक में हम लोग इतने से एरिया को क्रॉस नहीं कर पाए हैं अराउंड 1 घंटे तक. सो आप समझ सकते हैं मेजर ट्रैफिक, ऑल ट्रक्स, बहुत रात है. ओके, नाउ हमने वो बजाया है और तब तक हम आगे जा ही रहे, बिकॉज वो एकदम धीरे धीरे करके ऑफ कोर्स ट्रैफिक बढ़ रहा था. जा रहे तब तक बीच में से एक ट्रक आई और वो आगे लग गई बीच में आके, एंड वो लिटरली घुसी हमारे आगे. हाँ मतलब वो बीच में आ गया. हमने बोला चलो कोई बात नहीं, लीव इट, ऐसे टाइप का हो गया था. तब तक हमने बजरंग बाण बजाया है, 2-3 बार वो चला है. एंड ट्रक मैंने नोटिस किया है आगे, एंड आई जस्ट फॉरगॉट, मतलब मैंने फॉरगॉट नहीं बोलूंगी, मैंने नोटिस की है बट ढंग से मैंने नोटिस नहीं किया. एंड ऑफ कोर्स फिर हम अपने में ही थे. जब वो 2-3 बार बज गया एंड आपके फिर माइंड में बजने लगता है, राइट, उसके बाद मैंने वो ट्रक नोटिस किया है. एंड आई किड यू नॉट, वो ट्रक में सामने वो ट्रक आके जो बीच से आगे खड़ी हुई है, एंड वो ट्रक ने इवन राइट नाउ, हाँ जेन्युइनली गूज़बम्प्स आ गए थे सबके. वो बीच में आके खड़ी हुई है, वो थी भी नहीं, और उस ट्रक ने जेन्युइनली हम लोग को गाइड किया है रोड में आगे, उसके पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि उसने ही गाइड किया है. और उसके जो पीछे जो लाइन लिखी रहती है, वो निश्चय प्रेम प्रतीत, ऐसे करके 2 जो उसका शुरू का दोहा है, वो बजरंग बाण का दोहा लिखा हुआ था. मैंने थोड़ी देर बाद जब मैंने उसको नोटिस किया, मैंने पढ़ा, एंड देन मैंने सबको बताया कि ब्रो, इससे बड़ा कोई साइन नहीं हो सकता भगवान का, दैट दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन, गॉड इज देयर, सो डोंट बी स्कैर्ड, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज काम, वी आर प्रोटेक्टेड. एंड हमने वो देखा एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. मतलब इससे बड़ा जेन्युइनली इतनी सारी चीजें होती है लाइफ में जब हमको रियलाइज होता है कि यस गॉड इज देयर. मैं अपने आप को बोलती भी हूँ गॉड्स चाइल्ड, तो मेरा फेथ हमेशा से वो रहा है. बट जब वो हुआ ना, और इतना ज्यादा स्पेसिफिक, इट वॉज क्रेजी. सबके मतलब वो आ गया था कि ओ माई गॉड. और तब उतना रजिस्टर शायद नहीं हुआ था. उसने फिर हमको ट्रक ने आगे गाइड किया है, एंड अल्टीमेटली वी वर ऑल गुड, हम जगह पे पहुंच भी गए. उसने लास्ट तक हमको गाइड किया. और एक पॉइंट आया था जिसमें ना उसके पास जगह थी उस साइड जाने की, पता नहीं क्यों नहीं गया, और हमारे सामने उसने वो पूरा बाहर निकाला है, लिटरली पूरा बाहर निकाला है. एंड यस, फिर एवरीथिंग वाज गुड. एंड फिर वो बाद में ट्रक गायब भी हो गई, फिर देखा नहीं हमने. बट मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ, स्टोरी में इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि लाइफ में इतने सारे मोमेंट्स होते हैं जब आपको लगता है कि ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग एंड आई डोंट नो व्हाट विल हैपन एंड एवरीथिंग, बट गॉड इज ऑलवेज देयर. जेन्युइनली हैव द फेथ, गॉड इज ऑलवेज देयर. एंड इससे बड़ा मुझे लगता है कोई स्टोरी या कोई साइन नहीं हो सकता जो हमारे साथ इतना ज्यादा स्पेसिफिक हुआ हो, इतना ज्यादा स्पेसिफिक. तो बेसिकली ये वो स्टोरी है जो मुझसे कभी भी कोई भी पूछेगा ना कि डू यू बिलीव इन गॉड, आई विल टेल दिस स्टोरी ओनली. क्योंकि वो सारी स्टोरीज जो अपन को पेरेंट्स से सुनाई है या ग्रैंड पेरेंट्स से सुनाई है, वो तो उनके एक्सपीरियंसेस थे. मुझे लगता है ये मेरा एक्सपीरियंस है. दिस इज लाइक माई थिंग, लाइक नाउ दिस इज माई स्टोरी ऑफ गॉड. सो इट इज़ गोइंग टू बी विथ मी फॉर एवर. एंड या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे इतना ज़्यादा अपना फेथ बढ़ जाता है, क्योंकि उसका हमको डर ही नहीं लगा. मैंने सोचा ये तो बस हो गया, अब क्या, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अस. अगर डिले भी हो रहा है, इट इज हैपनिंग फॉर अस, एंड दिस इज अ साइन ऑफ द यूनिवर्स कि कोई बात नहीं डिले हो रहा है, बिकॉज इट इज somehow helping us. We don't know what is happening in the background, but we know that this is happening for us in our favor. So that happened, and it was very it was very magical. और मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे जितना रियलाइज तब नहीं हुआ था, मुझे अभी ज़्यादा हो रहा है बताते बताते कि this has happened with us. It was amazing. And it was genuinely very this thing. And मतलब always have faith. And मैं सही बताऊँ, टू नॉट साउंड एनीथिंग और नॉट टू साउंड प्रीची और ऐसे वैसे, बट जेन्युइनली उस टाइम मुझे उतना डर फील नहीं हुआ. नॉर्मल केसेस में मैं डर सकती हूँ, एंड आई कुड पैनिक ऑल्सो. आई वॉज नॉट पैनिकिंग, आई समहाउ जस्ट फेल्ट हिज प्रेजेंस, मे बी energetically something was there, but I couldn't
I was not able to panic or anything. I was very calm internally. Yeah. And then I saw this and I was for a like, change that she did not panic earlier. वो थोड़ा I would उसको have होता. panicked easily पहले की Yeah. बात होती तो, but it और- was something was there. Yeah, something was there definitely. And also जो मेरे reactions होते हैं ना वो हमेशा बिग सिस्टर वाली होते हैं. मैं पैनिक नहीं करती हूँ अंदर से जितना भी कर रही हूँ, या मुझे थोड़ा मेरा वो हो जाता है, ऑन हो जाता है, मेरा एंटीना ऑन हो जाता है कि elder sister होता है. मैं पैनिक नहीं कर पाती. मुझे लगता है नहीं होगा, जो होगा सही होगा, बस यही है, नहीं सोचती मैं इसके अलावा कुछ. तो वो ऑन हो जाता है मेरा, पता नहीं कैसे. तो जो भी एल्डर सिस्टर है वो रिलेट कर पाएंगे कि वी स्टार्ट टू फाइंड हाउ टू कंफर्ट आवर यंग सिस्टर ब्रदर व्हाटएवर. इनको कैसे कंफर्ट करें, क्योंकि अगर हमने पैनिक कर दिया तो ये लोग गए, हमको ऐसा लगता है ये तो गए फिर. Yeah, but I think I don't know, we couldn't find the topic to discuss today in the podcast, and maybe God just wanted कि हम ये story share करें, क्योंकि maybe ये किसी को एक दो किसी को भी help कर देगा आगे जाके, we never know. But हम glad होंगे अगर आपको ये help करे, and just always remember this story because we find ourselves extremely lucky to be able to have so many incidences in our life that points to just one thing, that God is with us. And वो हमको हमेशा इंश्योर करते हैं, भगवान हमको हमेशा इंश्योर कराते हैं कि वी आर हिज फेवरेट और वट एवर. सबको ऐसा फील होता है खुद में. सो वी फील लाइक वी आर हिज फेवरेट children whatever. And yes, everyone is and please believe in it. and अगर आपकी ऐसी कोई स्टोरी हो ना, आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, एंड हमको ऐसी कोई स्टोरीज मिलेगी, हम जेन्युइनली बताएंगे उसे रीड करके अपने पॉडकास्ट पे, ताकि वो और लोगों को रीच कर सके. सो वी विल डेफिनेटली शेयर. तो आप कमेंट में लिखिए. एंड आई बिलीव देयर इज सो मच हैपनिंग इन द वर्ल्ड व्हिच इज नॉट सो पॉजिटिव. सो इफ वी can ensure that positivity increases, amplifies, and people get to hear these kind of things that are happening also. So we would consider also very, very lucky to be able to get to people कि there is hope, there is God, and you should trust Him. Okay. Yeah? I think this was it, and unexpectedly it is one of the most soulful episodes, because genuinely we have said everything from here. एकदम दिल से बात की है आज. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अपने जो भी एक्सपीरियंस है आप शेयर करिए. एंड जय सिया राम. जय सिया राम. बाय बाय. प्लीज सब्सक्राइब. प्लीज सब्सक्राइब करिए. एंड यस, लास्ट में बोलना तो बनता है कि सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम और भी ऐसे वीडियोस और ऐसे लेके आ सकते हैं कि अगर आप दिखाएंगे कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आ रहा है, तो उससे हमें पता चलता है. सो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. आई थिंक सबसे आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से. एंड डू कमेंट. जय श्री राम, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.